नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नकुलनाथ की भाजपा में जाने की अटकलों पर विराम लग गया है। आज कमलनाथ ने दिल्ली में अपने समर्थक और विधायकों के साथ बैठक कर इन तमाम कयासों पर ब्रेक लगा दिया है। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच आखिरकार अब ब्रेक लग गया है, क्या कुछ जानकारी है इसकी? देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश में शुरू हुए सियासी ड्रामे के 48 घंटे के बाद आखिरकार कमलनाथ के समर्थक विधायकों ने कहा कि कमलनाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे और इन तमाम अटकलों को जो है वो कांग्रेस के नेताओं की ओर से ब्रेक कर दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो सवाल लगातार खड़े हो रहे थे कि कमलनाथ ने आखिर 48 घंटे पहले जो सियासी ड्रामा शुरू हुआ इस पर अंकुश क्यों नहीं लगाया है। अगर इसके हम सियासी ड्रामे की शुरुआत की हम बात करें तो कमलनाथ जो है अपने बेटे और छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ के साथ छिंदवाड़ा दौरे पर थे। 5 दिवसीय दौरा था, लेकिन अचानक चौथे दिन कमलनाथ ने ये दौरा निरस्त कर दिया और वो अचानक अपने बेटे के साथ दिल्ली पहुंच गए। उसके बाद में लगातार ये कयास शुरू हुए कि कमलनाथ जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते और हाथ के पंजे से अपना जो नाता है वो तोड़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से कमलनाथ की ओर से ये इशारे दिए जाते हैं और लगातार ये कहा जाता है कि वो जिस भी पार्टी में रहेंगे छिंदवाड़ा का विकास होगा और अगर कुछ भी होता है तो वो सबसे पहले मीडिया को इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन जब मीडिया ने उनसे ये सवाल किया कि वो क्या भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते, तो उन्होंने इस तरीके से सवाल का काफी नफातुला जवाब दिया और इन तमाम कयासों को और तेजी दे दी। उसके बाद में ये चर्चाएं शुरू हुई कि कमलनाथ जो है वो अब राजनीति से संन्यास लेंगे और अपने बेटे नकुलनाथ को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा सकते हैं जी। उसके बाद में कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक विधायक है कमलनाथ के और जो उनके कद्दावर नेता हैं, हम सज्जन वर्मा की बात कर ले या फिर हम बाला बच्चन की बात कर ले या फिर हम अन्य नेताओं की बात कर ले, इन नेताओं की प्रोफाइल से कहीं ना कहीं जो कांग्रेस समर्थक थे वो कहीं ना कहीं गायब नजर आया और खुद कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने भी अपने सोशल मीडिया पेज पर इन तमाम चीजों को और तेजी दी और अपने सोशल मीडिया पेज को एडिट कर दिया। उसके बाद में लगातार इन बयानबाजी और इन कयासों को और तेजी मिलती हुई नजर आई। लेकिन उसके बाद में तमाम समर्थक जो है वो कमलनाथ के दिल्ली पहुंचे और राजधानी दिल्ली में एक बड़ी बैठक कमलनाथ के द्वारा ली गई, जिसके बाद में तमाम आधे घंटे की बैठक चली और उसके बाद में तमाम जो कमलनाथ समर्थक नेता है वो बाहर आए और उन्होंने एक स्वर में कहा कि जो कमलनाथ है वो इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र है और वो कांग्रेस में ही रहेंगे और कांग्रेस को छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार कमलनाथ जो है वो इन बयानबाजी और इन कयासों पर पहले ही ब्रेक लगा सकते थे, लेकिन उनकी ओर से क्यों नहीं लगाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चर्चा है ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई और इनको लेकर आज उनके समर्थक जो है उन्होंने बैठक कर तमाम जो चीजें हैं उन पर अंकुश लगा दिया। हो सकता है कि जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, हम खुद दिग्विजय सिंह की बात कर ले या फिर अन्य नेताओं की बात कर ले, उन्होंने कहीं ना कहीं कमलनाथ को मनाने में सफलता प्राप्त की और कमलनाथ ने भी अपनी हरी झंडी और अपनी हामी भर दी कि वो कांग्रेस के साथ ही राजनीतिक सफर की आगे की शुरुआत करते हुए हमको दिखाई देंगे और भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं थामेंगे। जी संदीप, क्या वजह है कि बीजेपी के दरवाजे जो है वो कमलनाथ के लिए हमेशा के लिए बंद है? देखिए, निश्चित ही हम बात करें कमलनाथ की तो कमलनाथ कांग्रेस के कद्दावर नेता है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कमलनाथ से फायदा भी हो सकता था। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव है और कमलनाथ को कहीं ना कहीं विपक्षी जो है वो लगातार सिख दंगों का नाम लेकर घेरते हुए भी नजर आते हैं, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम जो दिग्गज नेता है उनसे चर्चा की होगी तो कहीं ना कहीं उनकी ओर से जो कमलनाथ को लेकर हरी झंडी नहीं दी गई होगी। और कमलनाथ की इन तमाम अटकलों के बीच में भी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि जो तमाम पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता थे वो सवाल खड़े करने लगे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है ये भनक लग गई होगी और कमलनाथ को भी ये भनक लग गई होगी और इशारा मिल गया होगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके दरवाजे बंद है और ये एक प्रमुख कारण और एक बड़ा वजह हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहा होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद में सोचा जाएगा या फिर
कुछ और विचार विमर्श जो है वो पार्टी के अंदर खाने से किया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा वजह है वो यह हो सकती है कि कमलनाथ जो है वो लगातार विपक्षी के निशाने पर रहते हैं और सिख दंगों का जो आरोप है वो कमलनाथ पर मढ़ा जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में पंजाब और दिल्ली जैसे बड़े राज्यों में कहीं ना कहीं पंजाबी जो वोटर्स है वो छिटक सकते हैं और कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो एक ये प्रमुख कारण हो सकता है। दूसरे अगर प्रमुख कारण की हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से भी जब उनसे चर्चा की गई होगी तो कहीं ना कहीं कमलनाथ को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी हामी नहीं भरी होगी, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी के अन्य दिग्गज नेताओं ने देखा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में उनको विरोध का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ा था। हम सावेर की बात कर ले, हम ग्वालियर चंबल की बात कर ले, तो ऐसी ही स्थिति कहीं ना कहीं कमलनाथ के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में भी हो सकती थी, क्योंकि जिस तरीके से कमलनाथ समर्थक जो विधायक पार्टी छोड़कर भाजपा में आते वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं पर हावी होने की कोशिश करते और कहीं ना कहीं अपनी जो रणनीति और अपने हिसाब से कहीं ना कहीं पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगते। ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी को जो है लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता था। तो कहीं ना कहीं ये प्रमुख कारण रहे होंगे कि जो कमलनाथ को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के जो दरवाजे हैं वो फिलहाल के लिए बंद कर दिए गए और भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया कि आप लोकसभा चुनाव तक अपनी तैयारी कीजिए और अपने काम की ओर ध्यान दीजिए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर ये जो बयानबाजी है, ये कयास है, ये जो दौर है वो एक बार फिर मध्य प्रदेश में शुरू हो जाए। लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ समर्थक विधायक है वो लगातार ये बयानबाजी देते हुए नजर आ रहा है कि कमलनाथ जो है वो कांग्रेस में ही रहेंगे और अपने पूरे जीवन भर कांग्रेस का समर्थन और कांग्रेस का साथ देंगे। लेकिन आने वाले दिनों में एक बार फिर जो भारतीय जनता पार्टी है वो कमलनाथ को लेकर विचार विमर्श कर सकती है। लेकिन ये लोकसभा चुनाव के बाद की स्थिति हम देखनी होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें लेकर आती है और अपने मिशन को कामयाब कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है, क्या स्थिति लोकसभा चुनाव के बाद में बनती है। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कमलनाथ को लेकर जो स्थिति मध्य प्रदेश में चल रही थी और पिछले 48 घंटे से जो सियासी ड्रामा चल रहा था, खुद उस पर कमलनाथ के जो सबसे करीबी माने जाते हैं सज्जन सिंह वर्मा, कमलनाथ सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने इन तमाम कयासों पर ब्रेक लगाया और उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस के जो कमलनाथ है वो कांग्रेस में ही रहेंगे और कमलनाथ जो है वो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जो कमलनाथ के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो दरवाजे हैं वो फिलहाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि सियासत जो है वो किस और करवट लेती है और क्या कुछ नए समीकरण हमको कमलनाथ को लेकर देखने को मिलते हैं। जी, क्या लगता है संदीप कि कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों के बाद क्या अब कांग्रेस में भी अब भी उन्हें उतनी तवज्जो दी जाएगी? देखिए, अगर कमलनाथ की हम बात करें तो कमलनाथ जो है कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं और लगातार अपनी रणनीति और अपने चाणक्य नीति से राजनीति करते हुए नजर आए। हम छिंदवाड़ा की बात कर ले, छिंदवाड़ा से लगातार 9 बार के सांसद भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है विधानसभा चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था और ये जो सियासत का जो ये तमाम जो चर्चाएं हैं ये उस वक्त से ही शुरू हुई थी कि उनसे पीसीसी की गद्दी छीन ली गई, राज्यसभा नहीं भेजा गया, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जो कमलनाथ है वो खुश नहीं है। इन तमाम चर्चाओं को वहीं से गर्मी मिलती हुई नजर आई थी। लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से 48 घंटों में सियासी ड्रामा चला और इन पर कमलनाथ ने कुछ भी नहीं बोला और जिस तरीके से उन्होंने इन तमाम चीजों को तेजी दी, कहीं ना कहीं उनका कद जो है वो पार्टी में घटता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी जो है उनको या नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से टिकट देने पर भी एक बार विचार विमर्श कर सकती है, क्योंकि जो उनके समर्थक विधायक है, जो नेता है, वो तो पूरी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जो कमलनाथ के पुत्र है नकुलनाथ, उनको छिंदवाड़ा से सांसद का टिकट मिलेगा और वो एक बार फिर सांसद बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन आने वाले दिनों में पार्टी उनके समर्थकों को टिकट देने पर एक बार विचार विमर्श कर सकती है। नकुलनाथ पर एक बार चर्चा जरूर पार्टी करती हुई नजर आएगी। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ का जो कद है वो पार्टी में कम होता हुआ हमको लोकसभा चुनाव में दिखाई दे सकता है और उनके जो समर्थक है
उनको लेकर भी पार्टी एक बार विचार विमर्श कर सकती है। खुद सज्जन सिंह वर्मा को लोकसभा चुनाव में पार्टी उतारने पर एक बार विचार विमर्श कर सकती है, और वो भी कमलनाथ के काफी करीबी माने जा सकते हैं। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो कांग्रेस पार्टी है वो अपनी रणनीति पर बदलाव करे और कमलनाथ समर्थकों को कहीं ना कहीं साइडलाइन करती हुई नजर आए। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि कमलनाथ के बगैर लोकसभा चुनाव में पार्टी उतरती है या फिर अपनी रणनीति में कोई बदलाव करती है, या फिर जो पार्टी में उनका वर्चस्व है, जो कद है, वो इस तरीके से ही बरकरार रहता है। क्योंकि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की हम बात कर ले या पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात कर ले, वो लगातार ये कहते हुए दिखाई दिए कि कमलनाथ जो है वो इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र है और वो पार्टी को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। ऐसे में अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की जो उम्मीदें हैं, जो विश्वास कमलनाथ पर है, वो बरकरार रहता है, या फिर आने वाले दिनों में पार्टी कुछ अपनी अलग रणनीति के तहत आगे बढ़ती हुई है और कमलनाथ का कद है वो पार्टी में कम होता है या फिर नहीं। जी, देखा जाए तो फिलहाल कांग्रेस मतलब कमलनाथ का बीजेपी में जाने की अटकलों पर फिलहाल जो है वो विराम लग गया है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस अब किस रणनीति पर आगामी चुनाव में काम करती है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।